नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉन अकेडमिक्स में। आज हम देखने जा रहे हैं क्विज। किस चीज़ का? तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का। ये चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पहले जाकर के देख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे आज से क्विज। तो आज का क्विज में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ कि जल के क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना, जल में लवण का विलय होना यानी घुलना, और वह के गलन पर जल का बनना। तो इसमें से कौन सा नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसमें से बी नंबर, द्रवित पेट्रोलियम में गैस का दहन होना। तो ये क्या है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा जितने भी हैं वो सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। ये बताना है कि किसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पहला क्या है कि गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण। दूसरा है वायु के द्रवीकरण। तीसरा है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना। और चौथा चीनी के प्याले में खुले में पेट्रोल रखना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन के बाद अपने नोटबुक में आप ऑप्शन लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये दूसरा था तो दूसरा का आपने जो ऑप्शन सोचा है वो लिख लीजिए। उसी तरह से तीसरा का लिख लीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपको कितना याद है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है? देखिए, तीसरा प्रश्न है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोलर अनुपात क्या है। अब यहाँ पूछा जल का पूछ रहा। अब जल में क्या आता है? H2O होता है जल का फॉर्मूला, पता ही होगा। तो H2O क्या बताता है कि अगर हाइड्रोजन का 2 अणु लेते हैं, हाइड्रोजन का 2 अणु लेते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु लेते हैं, तब क्या आएगा? ये बनेगा। तो जब भी इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो ये टूट जाता है। H2O यानी कि जल क्या आ जाता है? ये टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन के 2 अणु बनेंगे और ऑक्सीजन के 1 अणु, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा यह है कि किसी ताजे तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि इसमें से कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क्या क्या देख लीजिए। अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसमें से किसका प्रयोग करेंगे? नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं। अब लोहा है उसको जिंक से क्या कर दिया है? उसको पेंट कर दिया है। तो ये जो जिंक से पेंट करना क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो आपको याद है कि हम बताए थे अगर जिंक से लेपित करें तो उसको बोलते हैं यशब लेपर। क्या बोलते हैं उसको? यशब लेपर। अब यही यशब लेपन के जगह पे इंग्लिश में उसका वर्ड लिखा है गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाए? 5 का बी। छठा क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो ये भी देखे थे। तो ऑप्शन क्या क्या है? श्वेत मतलब सफेद, पीला, हरा, काला। तो कौन सा रंग का है सिल्वर क्लोराइड? तो सिल्वर क्लोराइड होता है सफेद रंग का। 7वां, 7 सब्जियों का नेगेटिव होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन क्या क्या है? ऊष्माश्वसी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी और प्रतिस्थापन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? जब भी 7 सब्जियों को नेगेटिव देता है तो वो क्या कहता है? वो ऊर्जा उत्पन्न करता है। और जिसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होती है प्लस में जब भी ऊर्जा आती है, इसका मतलब क्या है? वो ऊष्माक्षेपी है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन कर रही है। तो इसका आंसर रहेगा बी। 8वां को देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? कम हो जा रहा है, ह्रास होगा, ठीक है, ह्रास नहीं ह्रास होगा। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन क्या क्या है? उपचयन, अपचयन, संचालन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन। तो याद रखिएगा जब भी अपचयन की बात आता है तो अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन कम होगा, यानी ऑक्सीजन उससे निकलेगा, या फिर हाइड्रोजन उसमें जुड़ेगा, ठीक है। जबकि उपचयन की जब बात होगा तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या आएगा? उसमें घटेगा। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी
अपचयन होगा, अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, जबकि उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। अगला देखते हैं, अगला है Zn प्लस CuSO4। ये क्या बन जाता है? ZnSO4 प्लस CO। तो इधर से पहले पता है आपको क्या कहते थे, इसको बोलते हैं अभिकारक और इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि वो किस प्रक्रिया, ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण? देखिए यहाँ पे Zn और CuSO4 एक साथ था, तो यहाँ पे SO4 जो है, नोबिता का जो गैजेट है, वो किसके पास चला गया? ये चला गया जियान के पास। यानी कि वो क्या है? ताकतवर है। जो भी ताकतवर है वो अगर ले लेगा तो इसका मतलब क्या है? इसमें क्या हो रहा है? ये विस्थापित कर दे रहा है, यानी हटा दे रहा है, छीन ले रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 का B। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होती है? अभी को कहते यहाँ पे क्या रहता है? तो ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन का योग, तो ये सही है। हाइड्रोजन में भी योग, ये भी सही है। अगर आपको दो चीज़ भी पता है तो तीसरा चीज़ अगर नहीं पता है तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये भी होगा ही होगा। अब ऐसा तो नहीं है ये और बी केवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी हो जाएगा। यानी कि ये भी याद रखिए कि उपचयन में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। ठीक है, 11वां प्रश्न देखते हैं, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ऑप्शन क्या क्या है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्मास्फोषित। तो 11वें को क्या हो जाएगा? 11वां का भी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। इसमें भी क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जिसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। अगला 12वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, मतलब जुड़ता नहीं है? कौन सा ऐसा पदार्थ है? तो जो आपको याद होगा, क्या बोलते हैं उसको? रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, या अभिक्रियता श्रृंखला या श्रेणी, या फिर सक्रियता श्रेणी या श्रृंखला। तो उसमें आपको याद होगा सबसे लास्ट में जो तत्व था वो क्या था? गोल्ड था। तो गोल्ड का लास्ट में होने का मतलब ये है कि वो क्या कहता है? ऑक्सीजन से संयोग जल्दी या फिर नहीं के बराबर कहता है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं कहता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये बाकी सब जो तांबा, जिंक, पोटेशियम ये सब कहता है। पोटेशियम तो सबसे ज़्यादा कहता है ना। 13 नंबर क्या है क्वेश्चन, कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? कंपोनेंट क्या है? तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मतलब है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी LPG। जो आपके घर में जिस गैस से खाना बनता है वो क्या चीज़ का बना हुआ है? तो इसमें मुख्य जो अवयव है, घटक है, उसमें ऑप्शन क्या क्या दिया? प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन और एथेन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे क्या कहते हैं? नाम से पता चला है कि यहाँ पे जलना प्रारंभ कर रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या है? देखिए, ज्वलन ताप, द्रवणांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप। तो जलना प्रारंभ कर रहा है यानी कि ज्वलन कर रहा है, यानी कि ये इसका आंसर क्या है? ए, ज्वलन ताप। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है वो पूछ रहे हैं। ऑप्शन क्या क्या है? संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा या सरल सूत्रों के द्वारा। तो अभी तक हमने जितना भी देखा है, अगर हमको लिखना मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड और ये बनेगा MgO, तो ये किस फॉर्म में बना है? ये जो भी लिखे हैं क्या लिखे हैं? समीकरण के रूप में लिखे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का C। अगला देखिए 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या देखिए, ऑक्सीकरण, अवकरण, उदासीनीकरण या फिर विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? जब भी शरीर में भोजन जाता है तो भोजन को क्या होता है? आवश्यकता ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्यों? उसको टुकड़ों में तोड़ने के लिए। जब भी ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है तो ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा ए। आगे देखिए 17 नंबर, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन, अभी तक देखे रहते जिसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है क्या कहला रहा था? वो कहला रहा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है उसमें उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी,
और जिसमें उष्मा को शोषित किया जाएगा, जिसका अवशोषण होगा वो कहलाएगा उष्मा शोषी। अगला प्रश्न क्या है कि बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो पहले बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? BaCl, ठीक है, BaCl2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? तो आपको याद है कि Ba का जो होता है फॉर्मूला उसका संयोजकता 2 होता है और Cl का होता है 1, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? BaCl2। ये तो हो गया बेरियम क्लोराइड। दूसरा जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4, ये आपको याद होगा, ठीक है। तो H2SO4 ये बना था रेगुलर रहता है तो क्या बन जाता है? याद है? BaSO4 प्लस HCl। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है, और ये बैलेंस करने का आपका होमवर्क है कि इसको बैलेंस करके कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ये अभिक्रिया कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए Cl था किसके पास? Ba के पास। किसके पास चला गया? H के पास, हाइड्रोजन के पास, जबकि H के पास था SO4 सल्फेट था। यहाँ पे किसके पास आ गया? बेरियम के पास आ गया, यानी कि एक दूसरे से क्या कर लिए? बदल लिए, ठीक है। ये तो बदल लिए तो इस अभिक्रिया को इस जो अभिक्रिया है इसको क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन कहेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अभिक्रिया है? उदासीनीकरण, संश्लेषण, अवक्षेपण या फिर अवघटन। तो याद रखिएगा जब BaSO4 आता है तो BaSO4 क्या होता है? ये अवक्षेप होता है, ये जल में नहीं घुलता है, इसका रंग सफ़ेद होता है, ठीक है। तो जब ये अवक्षेप है तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? C, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। अगले देखिए 19 नंबर प्रश्न, ओपन में दिया गया एक श्रृंखला और पूछ रहा है कि यह कौन सा अभिक्रिया है। तो इसका भी आंसर आप दीजिएगा कमेंट में, तो ये भी कमेंट में आंसर कीजिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध असत्य है यानी गलत है, ठीक है। पहला है शीशा अपचरित हो रहा है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचरित हो रहा है, तीसरा है कार्बन उपचरित हो रहा है और चौथा है कि लीड डाइऑक्साइड अपचरित हो रहा है। तो अपचरित का मतलब क्या होता है? अपचयन का अगर बात हो रहा है तो अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, और हाइड्रोजन का जुड़ना। उपचयन की जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। इतना तो पहले ही पता था। तो अब आपको ध्यान देना यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। पहले ये देखिए ये क्या है? लेड ऑक्साइड है, ठीक है। लेड ऑक्साइड में क्या हो रहा है? वो जो है वो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, तो नहीं है, तो यानी कि ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे देखिए घट रहा है ना, तो ये कहलाएगा अपचयन। तो क्या लिखा हुआ है? लेड ऑक्साइड का अपचयन होना, हाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये तो सही है। दूसरा बोल रहा है कि कार्बन में यहाँ पे क्या हो गया? वो जुड़ गया है, वो का जुड़ना मतलब उपचयन होना। तो यहाँ पे क्या C के साथ उपचयन हो रहा है? तो हाँ C के साथ मतलब कार्बन के साथ उपचयन हो रहा। अब बाकी जो बचा है दो कि शीशा में अपचयन होना, ठीक है, शीशा में अपचयन हो रहा है क्या? अब हम लोग ऐसे रिवर्स तो नहीं जाएंगे ना, हम लोग जब भी देखते हैं ये एरर देखते हैं, ये जो तीर है वो सीधा का निशान कर रहा है ना, तो ये जो दो ऑप्शन है ये दोनों के दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी आसान है, इसको भी कमेंट कीजिए। ये भी आसानी क्वेश्चन है कि ये जो दिया हुआ है ये कौन सा अभिक्रिया है। 22 नंबर क्वेश्चन, और ये हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। देखिए जब बिजली पानी के माध्यम से पारित की जाती है, तो यहाँ पे बिजली है, ठीक है, पानी के माध्यम से पारित की जाती है, तो यह किस प्रकार का रासायनिक प्रतिक्रियाएं इसमें होती है वो पूछ रहा। तो जब भी बिजली यानी कि विद्युत का यूज हो, प्रकाश का यूज हो, ताप का यूज हो, इसमें से कोई भी यूज होगा तो वो क्या करेगा? उसका मतलब है कि वो उष्मा का प्रयोग कर रहा है, यानी कि उष्मा का यूज कर रहा है। यूज कर रहा है मतलब अवशोषण कर रहा है। जब उष्मा का अवशोषण कर रहा है तो ये क्या कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा, देखिए क्या क्या है, अच्छा इसमें नहीं है, ये कहलाएगा उष्मा शोषी। पहला तो ये कि ये कहलाएगा उष्मा शोषी। अब उष्मा शोषी अभिक्रिया किसमें होता है? याद है उष्मा शोषी अभिक्रिया किसके साथ होता है? इसका आंसर हो जाएगा वियोजन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वियोजन। जब भी टूटता है तो टूटने के लिए क्या यूज करता है? उष्मा का, और ये प्रक्रिया कहलाता है उष्मा शोषी। अब देखिए कि आपको बोले थे जैसा कि लेक्चर 2 में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसका आंसर आपको नहीं मिला था, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एल्युमिनियम पहले बताइए कितना नंबर पे आता है? तो एल्युमिनियम आता है 13 नंबर पर,
तो के सेल में जाएगा 2, यहाँ जाएगा 8, यहाँ आएगा 3। तो ये जो 3 है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, तो एल्युमिनियम का क्या आ जाएगा, +3 हो जाएगा। मैग्नीशियम 12 पे आता है, 2, 8, 2, तो ये भी 2 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो मैग्नीशियम का क्या आ जाएगा, +2। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, तो 8, तो 8 को अगर बांटना है तो 2 शुरू में जाएगा, फिर कितना बचा, 2 घटा दिए तो 6, तो ये 6 बच गया, तो इसमें 2 और चाहिए होगा ना, तो ये जो 2 है ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे 2 का कमी हो गया ना, तो ये कहलाएगा नाइट्रोजन -2। पोटेशियम का ये अंतिम है, ये खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये वाला बता चुके थे, ये वाला बचा हुआ था। एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का होता है Al, ठीक है। एल्युमिनियम का Al प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का क्या होगा, CuCl। अब CuCl कैसे होगा, तो कॉपर का होता है Cu और इसका वैलेंसी होता है 1, जबकि क्लोराइड का वैलेंसी होता है 1, तो दोनों को गुना किए तो आया CuCl, ठीक। जबकि एल्युमिनियम का ऐसे नॉर्मली क्या होता है, वैलेंसी 3 होता है, लेकिन ये किसी के साथ गुना नहीं हो रहा, तो इसका हम लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बन रहा है, ये यहाँ पे नहीं आएगा क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ आएगा, तो एल्युमिनियम क्लोराइड एक साथ है, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम का पता है आपको कि एल्युमिनियम का 3 आता है और क्लोराइड का 1 आता है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, Al को गुना करेंगे 1 से तो Al ही रहेगा, और Cl को गुना करेंगे 3 से तो Cl3 हो जाएगा, प्लस कॉपर क्या है, कॉपर अब अकेला हो गया तो Cu हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब इसको क्या करना, अब इसको बैलेंस करना, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, LHS और RHS। LHS में क्या क्या दिख रहा है, Al क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, Cu कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन Cl क्या है, ये 3 है, ये तो दिक्कत है ना। Cl यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है Cl, यहाँ पे Cl है 3, तो आप क्या करेंगे, इसको भी 3 करना होगा, इसको 3 किए तो इसके 3 करने के लिए आगे 3 लगाएंगे। अब ये आगे 3 लगाने के चक्कर में क्या हो गया, Cu भी 3 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, Cu 3 हो गया, जबकि यहाँ पे Cu कितना है, यहाँ Cu 1 है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 करेंगे, तब तो बराबर होगा ना, तो यहाँ पे भी 3 करेंगे। तो अब देखिए Al कितना है, Al 1 है, यहाँ पे भी Al 1 है, फिर Cu कितना है, Cu 3 है, यहाँ पे भी Cu 3 है, ये भी सही है। अब Cl 3 है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे भी Cl कितना है, 3 है, तो ये भी बराबर है। तो इस तरह से ये बैलेंस भी हो गया। चलिए अब ये वाला प्रश्न देखते हैं, ये वाला, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है ये मैंने पहले ही करवा दिया है। कौन से लेक्चर में, तो साइंस के लेक्चर 2 में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, साइंस के देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करना है, तो इसमें आपको याद होगा ये वाला सेट कहलाता था LHS संतुलित करने के लिए, और ये वाला सेट कहलाता है RHS, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि हमको LHS और RHS को बराबर करना है। तो कैसे होगा, तो एक काम कीजिए, पहले एक टेबल बना लीजिए LHS का और RHS का, ठीक। अब LHS और RHS को बराबर करेंगे तो पहले जितने एलिमेंट है वो लिख लीजिए, तो Mn, फिर क्या है O2, फिर क्या है H है, और फिर क्या है Cl है, ठीक। ये 4 तत्व है LHS साइड, तो RHS साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। Mn है इधर RHS साइड, तो Mn लिख देते हैं, फिर ये N है, ठीक है, Mn, फिर उसके बाद है Cl2, तो Cl2 यहाँ पे है, Cl2 प्लस, देखिए Cl2 यहाँ पे क्या है, 2 है, तो दोनों लिख लेंगे अलग अलग लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया Cl2, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है H2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H2, फिर उसके बाद क्या है O है, तो वो सिंगल है। अब यहाँ पे देखिए Mn तो बराबर दिख रहा है, ठीक है, अभी फ़िलहाल मान लेते हैं कि हाँ ठीक है। फिर O2, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे कितना है, 1 ही है, तो आगे क्या करेंगे, 2 लाएंगे, तो O देखिए कहाँ है, O मेरा यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे जो O है, इस O को क्या करेंगे, 2 बनाएंगे, तो 2 बनाने के लिए हम क्या किए, आगे 2 लगाए ना, तो आगे हम यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, तो इसके कारण क्या हुआ, O तो 2 हुआ ही हुआ, और साथ ही साथ क्या हो गया, H भी 2 हो गया। तो H पहले से 2 था
और 2 मिल गया तो एच कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ एच हो गया है 4, यहाँ एच हो गया है 4, ठीक है। यहाँ H2 पहले से था, 2 और लगा दिए तो H हो गया 4। यहाँ पे H कितना है सिंगल है तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 लगाएंगे। तो आगे कहाँ है LHS सेट देखिए H कहाँ है यहाँ पर, तो यहाँ का लगाएंगे क्या लगाएंगे 4, है ना। अब 4 यहाँ लगा दिए तो H तो 4 हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ Cl भी क्या हो गया 4 हो गया। अब Cl देखिए, Cl यहाँ पे क्या था देखिए LHS सेट है ना Cl, LHS सेट Cl को क्या कर दिया 4 कर दिया। अब LHS सेट Cl 4 है और RHS सेट कितना था Cl2 यानी कि यहाँ पे भी Cl कितना था टोटल 4 था। एक बार चेक कीजिए बैलेंस हुआ कि नहीं। Mn 1 है, Mn 1 है, ठीक है। O2 ये भी सही है। H 4 हो गया, यहाँ पे भी H 4 हो गया, Cl 4 हो गया, यहाँ पे भी Cl 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा बराबर हो गया, यानी कि इस तरह से हम क्या कर रहे हैं इसको संतुलित कर दिए, बैलेंस कर दिए। तो ये सारा जितना भी अभी पढ़ा है वो सारा ये PDF है, ठीक है। ये PDF हम डाल देंगे, आपको कहाँ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर। हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहीं पर आकर के देख लीजिएगा, वहीं से ले लीजिएगा। और हमारा कम्युनिटी टैब जो है वो हमेशा देखते रहेगा, क्योंकि उसमें क्विज़ हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हम जो चल रहा है, हमारा चल रहा है क्या, ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में अभी एक लेक्चर हुआ है, आने वाला है लेक्चर अभी, तो थोड़ा समय लगेगा हो सकता है, लेकिन आ जाएगा। और साथ ही साथ मैथ भी बनाने की कोशिश करें, तो मैथ का भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा, वो अलग तरीके से होगा। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।